किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत ही चतुर और होशियार था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। उसे हमेशा जल्दी में काम करने की आदत थी, जिसके कारण वह अक्सर गलतियां कर बैठता था। उसकी माँ कमला देवी हमेशा उसे समझाती थी कि हर काम को सोच समझकर और धैर्य पूर्वक करना चाहिए, लेकिन रामू उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक घना जंगल था। जंगल में एक रहस्यमय साधु रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अद्भुत ज्ञान और शक्तियों के स्वामी थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। रामू ने भी साधु के बारे में सुना था और सोचा कि अगर वह साधु से मिल सके तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रामू ने निश्चय किया कि वह साधु के पास जाएगा। उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी और बहुत समझाने पर उसकी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। रामू ने जल्दी जल्दी अपने सामान बांधा और बिना किसी योजना के जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन रामू का साहस अटल था। वह साधु से मिलने के उत्साह में आगे बढ़ता गया। चलते चलते रामू को एक बूढ़े आदमी मिले जो जंगल के किनारे पर बैठे थे। बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? रामू ने उत्तर दिया, मैं साधु महाराज से मिलने जा रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, साधु महाराज बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके पास पहुँचने का रास्ता कठिन है। क्या तुमने रास्ते की तैयारी की है? रामू ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं, मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा जाओ, परंतु याद रखना धैर्य ही सफलता की कुंजी है। रामू ने बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, रास्ता और कठिन होता गया। रास्ते में कांटे और कंटीली झाड़ियां थीं, जिनसे रामू के कपड़े फट गए और शरीर पर घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और चलते रहा। थोड़ी देर बाद रामू एक गहरे नदी के किनारे पहुंचा। नदी का बहाव तेज था और पुल बहुत पुराना और कमजोर था। रामू ने सोचा कि अगर वह धीरे धीरे जाएगा तो समय बर्बाद होगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी पुल पार करने का निर्णय लिया। लेकिन पुल बीच में टूट गया और रामू नदी में गिर पड़ा। किसी तरह तैरकर वह किनारे पर पहुंचा, लेकिन बहुत थक चुका था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वह साधु के आश्रम पहुंचा। साधु महाराज अपने आश्रम के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने धैर्य पूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान तो तुम्हारे पास ही है। तुम्हें धैर्य और सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अगर तुम हर काम को जल्दबाजी में करोगे तो परिणाम हमेशा गलत ही होगा। रामू ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसकी माँ और बूढ़े आदमी की बातें सही थीं। धैर्य और समझदारी से ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। रामू ने साधु महाराज से विदा ली और गांव लौट आया। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से हर काम धैर्यपूर्वक और सोच समझकर करेगा। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा यही जीवन का सच्चा रास्ता है। उस दिन के बाद से रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने धैर्यपूर्वक और समझदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके सभी काम सफल होने लगे। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और उसे एक उदाहरण मानने लगे। समय बीतता गया और रामू अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, लेकिन उसने साधु महाराज की शिक्षा और अपनी माँ की बातों को कभी नहीं भुलाया। उसने समझ लिया कि धैर्य, समझदारी और सही दिशा में किया गया हर प्रयास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और समझदारी का बहुत महत्व है। जल्दबाजी में किए गए कार्य अक्सर विफल हो जाते हैं, जबकि सोच समझकर और धैर्यपूर्वक किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। सही दिशा में किया गया प्रयास ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है।